Hello dear students. Today we will study class 4th worksheet number 25 in social studies. So students, in this worksheet we will study chapter 11 Administration of India. So let's start. Dear children, to administer our country, a rule book was prepared. हमारे देश को एडमिनिस्टर करने के लिए एक रूल बुक बनाई गई विच इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान कहा जाता है। गवर्नमेंट्स इलेक्टेड बाय द सिटीजन जो हैं गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन, जो कि अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, उनके हित के लिए वर्क करती है। बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान पर आधारित होती है। चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हेयर आर सम वर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं। दीज आर, अब हमें ये चूज करने हैं और करेक्ट वर्ड को फिल करना है। फर्स्ट इज अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, एक गवर्नमेंट जो कि लोगों द्वारा चुनी जाती है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, इट मीन्स लोकतंत्र। नेक्स्ट इज अ रूल बुक प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ए रूल बुक जो कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर की गई इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स संविधान। नेक्स्ट इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है दैट इज कॉल्ड लोकसभा। द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन संसद का अपर हाउस राज्यसभा। फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के फर्स्ट सिटीजन कौन है, प्रेसिडेंट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करिए। राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डिस्कशन इन योर वर्ड्स, और अपने शब्दों में फिर उस डिस्कशन के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें यहाँ लिखिए। सो यू विल राइट लाइक दिस, वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ मूवमेंट टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश, हमें देश को अंग्रेजों से लिबरेट, इट मीन्स आज़ाद कराने के लिए कई मूवमेंट को चलाना पड़ा था। इन विच मैनी रेवोल्यूशनरीज सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स, जिसमें कई क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को त्याग दिया था, सेक्रीफाइस करना, त्याग देना। एंड मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और जिसमें बहुत से लोगों की जानें गई थी। महात्मा गांधी हैड अ स्पेशल रोल इन दिस फ्रीडम स्ट्रगल, इस आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का एक स्पेशल रोल था, स्पेशल भूमिका थी। हु पीसफुली फॉट फॉर फ्रीडम, जो कि बहुत ही शांतिपूर्वक फ्रीडम के लिए लड़े थे। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, इंडिया 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट हो गई, आज़ाद हो गई। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। नाउ क्वेश्चन 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमें यहाँ पर ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज देयर आर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 9 हैं। कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट किया गया, 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट इज ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया अबव द एज ऑफ हैव द राइट टू वोट, भारत के जो सिटीजन हैं सभी, वो कितनी एज से ऊपर वोट करने का राइट रखते हैं, तो 18 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट इज इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन, इंडिया कब आज़ाद हुई, 15 अगस्त 1947 में। वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान की जो असेंबली हुई थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 4 इज द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है। वेयर इट इज सिचुएटेड एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन, ये कहाँ पर है और उसके क्या फंक्शंस हैं। फाइंड एंड राइट, अब फाइंड करिए और लिखिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इन दिल्ली, भारत की सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। दिस कोर्ट हैज़ द राइट टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स, यह कोर्ट जो लोअर कोर्ट्स हैं
उनके दिए गए डिसीजन के अगेंस्ट में अपील रखने का राइट रखती है। द डिसीजन टेकन बाय इट इज़ द फाइनल डिसीजन, इसके द्वारा लिया गया डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो मॉनिटर्स द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के फंक्शंस को भी मॉनिटर करती है। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.